हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमएस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज ठीक हो सकती है सिंपल डाइट से। बिल्कुल सही सुना आपने। डाइट के साथ तो हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। पहले हम उसके बारे में जानना होगा कि कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने आई हूँ। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्यों आपने इस चीज़ को बीमारी का रूप दे दिया और क्यों आपने इसके लिए मेडिसिन खानी शुरू कर दी? आपको आज ये इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, आपको डायबिटीज़ के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या डायबिटीज़ होने पर किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। यह आज आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब देख देख के आप लोग सब कंफ्यूज हो चुके हो। तो आपकी क्लैरिटी के लिए आज ये वीडियो शूट हो रही है। आज हम बात करेंगे, बात मैंने स्टार्ट कर दी है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा। इसके अलावा आपके हार्मोनल इश्यूज़, थायराइड प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, पीसीओएस, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सर्वाइकल, गट इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन, अरे कितनी सारी बीमारियां हैं। ये सब बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इवन आपका कैंसर भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इस चीज़ को आप समझो। जब तक नहीं समझोगे तब तक ये प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगी, आपके डब्बे दवाइयों के साथ भरे रहेंगे और आप डॉक्टर्स की जेबें भरते रहेंगे। आप अपने डाइटिशियन खुद बन सकते हैं और कई लोग बन भी चुके हैं। इस चीज़ को समझने की बस ज़रूरत है कि बॉडी को कहाँ समझना है, बॉडी कहाँ कैसे रिएक्ट करती है। अपना सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल करना है। मुंह बोलना, कैसे बोलना क्या है उस पर कंट्रोल करना होता है, जैसे हमें बड़ों ने सिखाया। और अब इस चीज़ पे कंट्रोल करो कि खाना कितना है और कैसे खाना है, इसके भी कंट्रोल कीजिए। तो इसके आगे जाने से पहले इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं डायबिटीज़ को नॉर्मल तरीके के साथ, इसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो हम डिस्कस करने से पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ अगर आप नॉर्मल किसी पर्सन से पूछें तो उसको पूछो भी क्या हुआ, वो कहेगा कि मुझे शुगर हो गई, है ना। शुगर ही बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो शुगर का मतलब ये हुआ कि शुगर, आपके ब्लड में शुगर, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि लेवल बाहर बाहर है। तो जब आप प्रिक करके अपने ग्लूकोमीटर पे चेक करते हो तो वो रीडिंग्स आती हैं, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आप नॉर्मल रेंज पे आ रहे हैं या आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं। तो डायबिटीज़ में हम 3 फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ your fasting sugar, second one is your postprandial levels and the third one is your HbA1c level। पहले हम पर्सन की चेक करेंगे फास्टिंग शुगर। अगर फास्टिंग शुगर उसकी 100 से नीचे आ रही है then that person is normal। अगर उसकी फास्टिंग शुगर 100 से 126 में आती है तो वो प्री डायबिटिक है। उसको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत है, या खुद ही वो अपना लाइफस्टाइल पैटर्न सही कर ले तो वो नॉर्मल स्टेज पे आ सकता है। थर्ड हमारा इसमें आता है, अगर उसके लेवल्स 126 से ऊपर जाते हैं तो उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स। पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स होते हैं जो हम खाने के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं। अगर तो आपके जो पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स हैं वो 140 से नीचे हैं तो आप नॉर्मल कंडीशन पे हैं। अगर 140 से लेके 200 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगेन प्री डायबिटिक के केस में आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर आपके लेवल्स 200 से ज़्यादा हैं तो आपको किसी डॉक्टर के भी डाइटिशियन के साथ साथ डॉक्टर को भी कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको मेडिसिन भी लगती हैं। तो उस केस में लगते हैं इंसुलिन वगैरह, जो आपने काफ़ी सुने हैं। इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले टॉपिक पे। अब ये हो गई आपकी डायबिटीज़, मैंने डिस्कस कर दिया फास्टिंग का, पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स का। थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस करना है HbA1c लेवल। उस पेशेंट का हम HbA1c लेवल चेक करते हैं। अगर उसका HbA1c लेवल होता है आपका 3 मंथ्स का, एक पूरा हम रिकॉर्ड उसमें मिलता है कि 3 मंथ्स में आपकी शुगर कहाँ फ्लक्चुएट की है। अगर तो उसके लेवल्स आपके 4 to 5.6 के बीच में आते हैं देन यू आर ऑन अ नॉर्मल स्टेज। अगर आपके 5.6 to 6.4 के बीच में आते हैं तो आप प्री डायबिटिक हो। अगेन फॉर द यू हैव टू सी टू द डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। एंड अगर आपके लेवल्स जो हैं 6.5 से अबव आते हैं देन यू आर डायबिटिक, ठीक है जी। तो ये आपको मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने बात करनी है, हमने इसके सारा हमने शुगर के बारे में पढ़ लिया कि डायबिटीज़ होती क्या है, हमने पढ़ लिया। अब मैं बता दूं कि डायबिटीज़ से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। डायबिटीज़ से आपकी विजन वीक हो सकती है, ब्लडनेस हो सकती है, इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, बड़ी इरिटेशन होती है उस टाइम पर। एक और इरिटेशन होती है, आपके पैरों के तलों के नीचे ना सुइयाँ चुभती हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको शुगर है, उनको डायबिटीज़ है,
तो मुझे वो मोस्टली कई बार कहते थे कि नवदी मेरे ना पैरों के तलों के नीचे ना सुइयां चुभती हैं। तो देखो ये सिम्टम्स होते हैं, कितनी इरिटेशन होती है आपका, अगर पैर थोड़ी देर सो जाए तो आपको कितनी इरिटेशन होती है कि हाय फटाफट ये ठीक हो जाए। तो यही देखो आप कंडीशन सोच के देखो कि उस पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। बार बार यूरिन जाना, ठीक है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो आपको यूरिन आ गया, आप वॉक करने गए आपको यूरिन आ गया, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर द किडनी पेशेंट। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं, साइलेंट अटैक्स इसके अंदर आ सकते हैं। ये आप नर्व्स को आपके वीक कर देता है, ठीक है। डायबिटीज़ जो स्योंक की तरह होती है, जो बॉडी को अंदर से खा जाती है, और आपको पता मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट ये तो हो गई इसकी प्रॉब्लम्स, क्या क्या ये आपको मतलब प्रॉब्लम्स दे सकती है। थोड़े से हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो है कि आपकी एक तो वही ड्राई स्किन आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर बंदा बार बार यूरिन जा रहा है और उसको बार बार प्यास लग रही है, उसके कोई कट लग गया है तो वो उसको हील करने में मुश्किल हो रही है, टाइम लग रहा है, उसकी एपेटाइट बढ़ गई, उसकी भूख बढ़ गई है। सो दीज आर द सम कॉमन सिम्टम्स फॉर डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, बट ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है, हम थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टनल डायबिटीज़, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, हम सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। आपकी बॉडी में होता है पेनक्रियाज, हम सब ने 10th तक साइंस पढ़ी है तो सबको पता है बॉडी में लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सबको पता ही होता है। तो पेनक्रियाज का क्या हमारे बॉडी में प्रोग्राम होता है कि वो इंसुलिन को जनरेट करता है ताकि वो आपकी जो बॉडी में ब्लड शुगर है उसको मैनेज कर सके। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, उस एग्जांपल में आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह के पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या उसको न्यूट्रिशनिस्ट की जाने की ज़रूरत है। जो इंसुलिन है उसको मैंने की का नाम दे दिया, वो एक चाबी है आपकी बॉडी में जो शुगर जो ग्लूकोज को मैनेज करती है आपके ब्लड सेल्स में। तो 3 पर्सन हैं, एक पर्सन के पास वो चाबी है, दूसरे पर्सन के पास वो चाबी है, एक पर्सन के पास चाबी है, उसको पता है कि चाबी कैसे यूज़ करनी है। एक पर्सन है जिसके पास चाबी है, उसको नहीं पता कि चाबी किस चीज़ की है, मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करनी है। तीसरा बंदा कहता है कि मेरे पास चाबी है लेकिन वो टूट गई। समझ रहे हो, एक के पास चाबी है उसको यूज़ करनी भी आती है, एक के पास है उसको पता ही नहीं कहाँ यूज़ करनी है, और एक के पास चाबी थी लेकिन वो टूट गई। अब इन तीनों केसेस में क्या होगा, जिस बंदे के पास इंसुलिन है उसके इंसुलिन को पता है कि कहाँ पे हमें जाके लॉक में जाना है, किस लॉक में जाना है, तो वो वाला जो इंसुलिन, वो वाला पर्सन जो होगा वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, उसको डायबिटीज़ नहीं है, यानी कि उसको पता है कि की कहाँ लगानी है। दूसरा बंदा जिसको पता ही नहीं है कि उसकी चाबी जो है उसके पास वो किस चीज़ की है, उसको कहाँ लगानी है, वहाँ पे हेल्प करेगी एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइटिशियन जो उसको हेल्प करेगी, उसको वो डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, रिकवर कर सकता है। तीसरा पर्सन आता है जिसके केस में डायबिटीज़ मतलब सॉरी उसके पास जो की थी वो टूट चुकी है, जब वो की ही टूट गई, उसको पता उसके पास इंसुलिन है ही नहीं, उसकी बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, तो वो उसको पर्सन को तो हाई लेवल पे डायबिटीज़ तो होना ही होना है, तो उस केस में लगते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है टाइप 1 डायबिटीज़ जो हम बात कर रहे थे। टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है वो वाला बंदा जिसकी जो इंसुलिन की है वो टूट चुकी है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगेंगे। टाइप 1 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 वाला पर्सन वो है जिसके पास की है लेकिन उसको पता नहीं है कहाँ लगानी है, तो वहाँ पे डाइटिशियन हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमने बात की थी जेस्टनल डायबिटीज़। जेस्टनल डायबिटीज़ वो होती है जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके 24th वीक से लेके 28th वीक में चांसेस होते हैं उसके डायबिटिक होने के। आपने नोट किया होगा मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है, तो ये वन ऑफ द रीज़न है। तो उस केस में क्या होता है, आप जो अपने ईटिंग हैबिट्स रखते हैं ना, वो उसकी हम डिटेल में एक स्टडी बाद में रिकॉर्ड में बताऊंगी मैं दोबारा से, ज़रूर बनानी है, मैंने उसके ऊपर काम करना है। तो ये आप मदर्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अपने लिए भी ख़राब करते हैं अपनी सेहत को, और अपने बच्चों को भी ख़राब करते हैं। आप सुना होगा कि नॉर्मली बच्चे आजकल होते हैं तो उनको डायबिटीज़ हो जाता है, तो यही रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जेस्टनल डायबिटीज़, हमने डिस्कस कर लिया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। अब आती है ट्रीटमेंट की बारी। ट्रीटमेंट के बाद में मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम सिंपल डाइट से ठीक करेंगे। सिंपल डाइट से ज़रूर ठीक करेंगे, लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप ध्यान से देखो आप अपनी पूरी डाइट में क्या खा रहे हो, सुबह से लेकर रात तक। रोटी सब्जी, चाय, शक्कर, गुड़, ठीक है, दूध, इन सब में कहीं ना कहीं कार्ब्स हैं। और आपने कार्ब्स और बढ़ा दिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, आपने कोल्ड ड्रिंक तो डायरेक्ट आपके शुगर को बढ़ाता है।
ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें आप लोग ले रहे हो तो ऑब्वियसली शुगर लेवल्स तो स्पाइक अप होंगे ही ना, सोचने की बात है। तो अगर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप सिंपल से टेक्निक्स यूज़ कीजिए। आपने जो घर का आटा है ना, उसमें फाइबर डालना स्टार्ट कर दीजिए। ब्रांड अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ऑब्वियसली इसके साथ वेट लॉस तो होगा ही होगा, और आपकी फाइबर इनटेक होने से आपका बॉडी का इंसुलिन लेवल्स भी मैनेज रहेंगे। इसमें आप ब्रांड डालेंगे, यानी कि आपने सिंपल आटे को ना कॉम्प्लेक्स बना देना है। बॉडी को समझने में टाइम लगेगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अगर बन गया ना, तो वो सिंपल तरीके से ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा ग्लूकोज में चेंज होने, इट विल टेक टाइम। तो बार बार भूख नहीं लगेगी, और शुगर भी, जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे सस्टेन फॉर्म में रिलीज होगा। आपने मेडिसिन के ऊपर देखा होगा, शुगर की मेडिसिन पे सस्टेन रिलीज लिखा होता है उसके ऊपर, कि मेडिसिन जो है ना सस्टेन, ST लिखा होता है, आप ध्यान से SR लिखा होता है, देखना मेडिसिन के, मेटफॉर्मिंग SR समथिंग ऐसे कुछ लिखा होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं ये वही काम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या, सस्टेन रिलीज होगा, ठीक है, ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा, तो आपकी जो क्रेविंग्स है वो साथ साथ कवर अप होती रहेंगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या क्या आ जाते हैं, आपके मिलेट्स आ जाते हैं सारे, जवार, रागी, बाजरा, जौ, ठीक है, आपके ओट्स आ गए। आजकल सबसे जो इम्पॉर्टेंट बहुत बढ़िया सुपर फूड माना जाता है, दैट इज किनोवा, दैट इज लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई इन प्रोटीन वैल्यू, रिच इन योर आयरन आल्सो। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। खाने से आधा घंटा पहले, लंच और रात में, लंच में और डिनर में आपने आधा घंटा पहले अपना लेना है सैलड की प्लेट कंप्लीट भर के लेनी है। एप्पल्स अपना जामुन का सिरका आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप ऐड कर सकते हो अपने फ्रूट्स बहुत बड़ा मिथ है कि हमें जब शुगर हो जाती है तब फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। फ्रूट्स हर तरह का लेना चाहिए, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, टाइमिंग्स का ध्यान। टाइमिंग्स क्या है, या तो उसको खाली पेट लीजिए या उसको 12 बजे से पहले लीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कभी भी फ्रूट को मील रिप्लेसिंग में नहीं डालना है। आप अपना मील 3 टाइम का प्रॉपर लीजिए, और बीच में 2 टाइम आप उसमें, एक टाइम में फ्रूट डाल दीजिए, एक टाइम में आप ग्रीन टी या कोई और भी टी आप जो भी लाइक करते हो ले सकते हो उसके अंदर। तो ये 5 मील्स इन अ डे हम प्लान कर देते हैं, 6 डे इन अ प्लान कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी। हर बॉडी का अलग प्लान बनता है, क्या उसको सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने डाइट को सेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको डायबिटीज़ में फ़र्क डेफिनेटली दिखेगा। अगर आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके थोड़ा सा भी फ़र्क अपनी डाइट में अपनी डायबिटीज़ के लेवल्स में लग रहा है, तो आप ज़रूर SNS हेल्थ के सॉल्यूशंस ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से हम इतना फ़र्क डाल सकते हैं, तो अगर आप हमारे पास डेली डाइट प्लान्स लेंगे तो आपको कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। ना सिर्फ डायबिटीज़, बाकी प्रॉब्लम्स को भी हम कवर करेंगे। एक चीज़ नहीं होती बॉडी में, ये ध्यान रखिए, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें फैली होती हैं, वो सारी चीज़ें डाइट्स के साथ मैनेज होती हैं। सो आज हमारा ऑफर चल रहा है, 1 मंथ ऑफर चल रहा है, जिसमें हम आपको 5000 का प्लान जो है वो 3499 में दे रहे हैं। तो ये 1 मंथ का प्लान है, अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत ही जेन्युइन रेट पे आपको दे रहे हैं। और प्लीज़ ज्वाइन SNS हेल्थ के सॉल्यूशंस, एंड आगे हम आपको सर्विसेज देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।